नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग बात करेंगे प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी भागने को लेकर। प्रज्वल रेवन्ना जो कथित रूप से बलात्कार का दोषी है, वह कैसे जर्मनी चला गया, राजनयिक पासपोर्ट क्या होता है, राजनयिक नोट्स क्या होते हैं, क्या राजनयिक पासपोर्टधारी व्यक्ति बिना वीजा के किसी देश में जा सकता है, वह कौन सा एग्रीमेंट है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। महिला सुरक्षा किसी देश की सुरक्षा का अहम हिस्सा होता है। महिलाओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो वह समाज अच्छा नहीं माना जाता है। वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति उच्च थी। आज के युग में महिलाओं की गिरती हुई स्थिति इस बात का द्योतक है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आज की इस कक्षा में हम पूरा बात करेंगे कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना कैसे पहुंचे जर्मनी, रेवन्ना कैसे भागा जर्मनी। प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जानते हैं। प्रज्वल रेवन्ना यह बड़े ही रसूखदार राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति है। वर्तमान में जनता दल सेकुलर से सांसद है और 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इसमें कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित उम्मीदवार है। जेडीएस जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसका प्रमुख दल है। चर्चा के बिंदु में आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, क्या है राजनयिक पासपोर्ट, राजनयिक पासपोर्ट क्या होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसको कहते हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, क्या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसके पास रहता है उसको वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको क्यों नहीं वीजा की आवश्यकता पड़ी, बिना वीजा के ही या कैसे जर्मनी चला गया, उसके बाद कौन रद्द कर सकता है राजनयिक पासपोर्ट। आइए इन तमाम बातों पर गौर फरमाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जनता दल सेकुलर जेडीएस, जनता दल सेकुलर के सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना और वर्तमान में यह एनडीए समर्थित उम्मीदवार है हासन लोकसभा सीट से। यौन शोषण के आरोप इन पर लगे हैं। राजनयिक पासपोर्ट पर यह जर्मनी चले गए हैं। विदेश मंत्रालय कोई वीजा नोट के द्वारा नहीं जारी किया गया था। कहा यह जाता है कि जिसके पास राजनयिक पासपोर्ट होता है उसको अगर विदेश जाना होता है तो विदेश मंत्रालय वीजा पासपोर्ट नोट्स जारी करता है और उस नोट्स के जरिए आप दूसरे देश में जा सकते हैं। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना जो कथित रूप से बलात्कार का वीडियो पेन ड्राइव में 300 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार का वीडियो मिला है इनके ड्राइवर कार्तिक के द्वारा, उसको पब्लिक किया गया। किसी देवगौड़ा नाम के एक नेता थे, उन्होंने इसको पब्लिक किया था। तब से यह सुर्खियों में मामला है। महिला सम्मान महिला अधिकार से जुड़ा हुआ यह मामला है। अब जानते हैं कि क्या है राजनयिक पासपोर्ट, क्या होता है। आमतौर पर दो प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। एक पासपोर्ट जिसका रंग होता है ब्लू और एक पासपोर्ट जिसका रंग होता है मैरून। तो जो ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है वह आम पासपोर्ट होता है। वह किसी भी व्यक्ति को जब पासपोर्ट जारी होता है तो जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर वाले पन्ने का जो कवर होता है वो ब्लू कलर का होता है, जिसको हम आम पासपोर्ट कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं। लेकिन एक दूसरे रंग का पासपोर्ट होता है मैरून कलर का, उसका फ्रंट का पेज होता है, उसी को हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं। डिप्लोमेटिक या राजनयिक पासपोर्ट। राजनयिक पासपोर्ट जो होता है वो मैरून कवर वाला होता है, 5 साल या उससे कम के लिए जारी किया जाता है। जो साधारण पासपोर्ट होता है जिसका कवर पेज नीले रंग का होता है वह न्यूनतम 10 सालों के लिए जारी किया जाता है। 10 सालों के बाद उसको रिन्यू करा दिया जाता है। वही जो राजनयिक पासपोर्ट होता है जिसका जो कवर होता है, कवर पेज होता है, वो मैरून रंग का होता है, वह अधिकतम 5 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए जारी किया जाने वाला पासपोर्ट होता है। भारत सरकार के द्वारा उसको जारी किया जाता है। उसे हम टाइप डी पासपोर्ट कहते हैं। डी मतलब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उनको प्राप्त है। जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, राजनयिक पासपोर्ट जो होता है उसको कुछ शक्तियां प्राप्त है, उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है और कुछ विशेषाधिकारों से छूट भी प्राप्त है।
होस्ट कंट्री में गिरफ्तारी, हिरासत और कुछ कानूनी कार्रवाई से छूट शामिल है। उस छूट में क्या शामिल है? होस्ट कंट्री मतलब जिस देश से वह व्यक्ति दूसरे देश में जा रहा है, तो दूसरे देश में उसे गिरफ्तारी से, हिरासत में लेने से और कुछ कानूनी कार्रवाई से उसको छूट प्राप्त होती है। अर्थात जिसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है वह व्यक्ति अगर दूसरे देश में जाता है तो उस देश में उसे गिरफ्तारी से और कुछ जो विशेष कानूनी अधिकार होते हैं उनसे उनको छूट प्राप्त होती है। भारत अब यह डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है वो किसे जारी किया जाता है? आमतौर पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वह 5 प्रकार के लोगों को जारी किया जाता है। कौन कौन से? एक, भारतीय विदेश सेवा के ग्रुप ए, ग्रुप बी के अंतर्गत कार्यरत जो अधिकारी होते हैं, भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस के अंतर्गत ग्रुप ए और ग्रुप बी के तहत जितने अधिकारी आते हैं उनको यह पासपोर्ट जारी किया जाता है, अर्थात डिप्लोमेटिक राजनयिक पासपोर्ट। इसके साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यरत अधिकारी जिन्हें आधिकारिक प्रयोजनों के लिए विदेश यात्रा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय में कार्यरत ऐसे अधिकारी जिनको आधिकारिक प्रयोजन के लिए विदेश की यात्रा करनी हो, विदेश जाना होता है, उनको भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है। पात्र अधिकारी, जो ये अधिकारी होंगे जो पात्र इसके अधिकारी होते हैं, उनके बेटा बेटी, उनके जीवन साथी, आधिकारिक परिचारिका, माता पिता को भी यह पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से डी पासपोर्ट जारी किया जाता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो उनकी पत्नी को, या अगर वह महिला है तो उनके पति को, उनके बच्चे को, उनके माता पिता को, या उनका जो काम धाम करते हैं लोग, उनको भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है। वे व्यक्ति जो राजनयिक दर्जा रखते हैं उनको भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है। साथ ही साथ विदेश यात्राओं के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी जो होता है कि विदेश यात्रा के लिए यह नियुक्त अधिकारी हैं, उनको भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, राजनयिक पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। यही साथ उन चुनिंदा व्यक्तियों को भी जारी किया जाता है जो सरकार की ओर से आधिकारिक यात्रा करने के लिए अधिकृत है, जैसे केंद्रीय मंत्री और सांसद। सरकार की तरफ से विदेशी यात्रा जिनको करने के लिए अधिकृत किया गया है, जैसे कोई केंद्रीय मंत्री हो गया, सांसद हो गया, उनके लिए भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, राजनयिक पासपोर्ट जारी किया जाता है। अक्सर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश यात्रा पर जाते हैं ये लोग, अक्सर सरकार का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको भी यह पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। इन पासपोर्टों की वैधता संसद के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाती है। अगर किसी मंत्री, सांसद को यह पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है तो जैसे ही उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, उस पासपोर्ट की वैधता भी वही समाप्त कर दी जाती है। मैरून कवर वाले डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की वैधता लोकसभा या संसद के कार्यकाल के समाप्त होने के साथ ही समाप्त कर दिया जाता है। आगे है कि जो प्रज्वल रेवन्ना थे वह जर्मनी चले गए, उनके पास राजनयिक पासपोर्ट था, लेकिन क्या राजनयिक पासपोर्ट धारी व्यक्ति को वीजा की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? आइए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। आमतौर पर विदेश मंत्रालय एक वीजा नोट जारी करता है। विदेश मंत्रालय आमतौर पर एक वीजा नोट जारी करता है, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसके पास होता है उसको यह जारी किया जाता है और उसी के आधार पर वह होस्ट देश में जाता है। 2011 में हस्ताक्षरित एक पारस्परिक समझौता 34 देशों के साथ हुआ था, जिसमें यह कहा गया था, उसमें जर्मनी भी देश शामिल है, कि अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो बिना वीजा के भी वह जर्मनी आ सकते हैं। ऐसे 34 देशों के साथ भारत ने समझौता किया था 2011 में। इसमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, चेक गणराज्य, इटली, ग्रीस, ईरान, स्विट्जरलैंड आदि देश थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ष 2001 में भारत के साथ 34 देशों ने यह समझौता किया था कि जिसके पास, भारत के जिस पासपोर्ट धारी के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा वह बिना वीजा के इन 34 देशों में जा सकता है, अधिकतम 90 दिनों तक के लिए रह सकता है। इसलिए यही एक कारण बन रहा था कि जो प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार का आरोपी है वह जर्मनी चला गया, उसके पास भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। भारतीय राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते उनका प्रवास 90 दिनों से अधिक न हो। 90 दिनों से
कम रह सकते हैं, अधिकतम 90 दिनों तक रह सकते हैं, उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। 99 देशों के साथ और भारत ने समझौता किया है, जिसमें बहरीन, ब्राजील, मिस्र, हांगकांग, ओमान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात ऐसे देश हैं जिनमें राजनयिक पोस्ट धारकों के अलावा सेवा और आधिकारिक पासपोर्ट रखने वाले लोगों को भी वीजा से मुक्ति प्रदान की गई है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी नई बुलेटिन के अनुसार निजी यात्रा से पूर्व राज्य राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग करते समय विदेश मंत्रालय में आवेदन करेंगे और जो आवश्यक लिंक है, लिंक पर जो प्रोफार्मा है उसको भरा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य का जो मंत्री है वह संबंधित सचिवालय में का एक लिंक है, उस पर फॉर्म भरेगा, जो दस्तावेज है उसको अपलोड करेगा। अपेक्षित किया जाता है कि विदेश जाने से पहले राजनीतिक मंजूरी हो। कम से कम 3 सप्ताह पहले अनुरोध किया गया है। न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी किया गया था। यह ऐसे राजनयिक लोगों से अपेक्षा की जाती है कि अगर आपको कहीं विदेश जाना है तो 3 हफ्ते पहले आप इस प्रकार की अनुमति मांगे। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के साथ ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए विदेश मंत्रालय जो है इस पर भी अंगुली उठाई जा रही है कि कैसे वह बलात्कार का आरोपी कथित रूप से कैसे चुनाव के तुरंत बाद ही जर्मनी भाग गया। प्रश्न यह उठता है कि जो राजनयिक पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उसको रद्द कौन कर सकता है, कैंसिल कौन कर सकता है? तो सरकार अदालत से निर्देश मिलने पर ही निरस्त कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार उस पासपोर्ट को अपने ही दम पर निरस्त कर दे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को सरकार को रद्द करने का अधिकार नहीं है। सरकार डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को तभी रद्द कर सकती है जब न्यायालय द्वारा उसे रद्द करने, निरस्त करने के लिए आदेश मिला हो, निर्देश मिला हो। पासपोर्ट अधिनियम 1967 यह कहता है कि यदि धारक के पास गलत तरीके से कब्जा, महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाकर प्राप्त किया गया है तो इस प्रकार से उसको निर्देशित किया जाता है कि रद्द किया जाए। साथ ही साथ पासपोर्ट प्राधिकरण भारत की संप्रभुता, अखंडता या किसी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में ऐसा करना आवश्यक अगर समझता है तो ऐसा कर सकता है। पासपोर्ट जारी होने के बाद धारक को भारत की किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया हो। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट धारी हो गए और किसी अदालत के द्वारा जब पासपोर्ट जारी होने के बाद आपको दोषी ठहरा दिया गया तो आप जाएंगे नहीं, आपका पासपोर्ट तब भी निरस्त किया जा सकता है। प्रज्वल रेवन्ना को पर अभी आरोप लगे हैं, इसको दोषी नहीं ठहराया गया है, इसलिए इसका पासपोर्ट रद्द नहीं किया गया है। आगे भारत की किसी अदालत द्वारा दोषी ठहरा गया हो और कम से कम 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई हो। दोषी ठहराने के साथ ही साथ उस व्यक्ति पर, अमुक व्यक्ति पर 2 साल, कम से कम 2 साल की सजा सुनाई गई हो। ये रहा पूरा मामला ये रहा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, आम पासपोर्ट क्या होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आम जनों को जारी पासपोर्ट से किस प्रकार अलग होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसके पास है वह कितने देशों में बिना वीजा के जा सकता है, अधिकतम कितने दिनों तक वहां प्रवास रख सकता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसी व्यक्ति के पास है, कितने प्रकार के व्यक्तियों को भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। आगे इससे जुड़े हुए और वीडियोस के साथ उपस्थित होंगे। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।